सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत पुरानी घटना है और आपने सुना होगा कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, तो इसी बात को चरितार्थ करती हुई है आज की हमारी ये घटना। लेकिन उससे पहले आपसे पूछती हूँ एक प्रश्न, और पिछली बार जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न ये है कि जब रावण माता सीता को हर के ले गया था तो माता सीता ने एक स्थान पे बैठकर अपना समय बिताया था। उसके महल में नहीं गई थी, एक वाटिका में उन्होंने अपना समय बिताया था। तो वो उस वाटिका में किस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना समय काटा था, आपको मुझे उस वृक्ष का नाम बताना है। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो 10 लोग मुझे आंसर करेंगे उसी में से 7 लोगों का नाम मैं आपसे शेयर करूंगी। तो कृपया करके ज़रा जल्दी आंसर दीजिएगा। दोस्तों, अब आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ। सबसे पहले पे है नीम का पेड़, दूसरा है बरगद का पेड़, तीसरा है अशोक का पेड़ और चौथा है पीपल का पेड़। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या है। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है और ये बात बनारस की है। बनारस की एक रामलीला मंडली थी जो बहुत प्रसिद्ध थी रामलीला करने के लिए, और कहते हैं कि वो एक बार रामलीला खेलने के लिए तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 24 से 25 कलाकार थे जो गांव के ही एक व्यक्ति के घर में रुके थे। वहीं सभी कलाकार रिहर्सल करते थे और खाना बनाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे दोस्तों, और हारमोनियम पे बैठ के मंच का संचालन भी करते थे, और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तब भी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार शिव जी की जो धनुष है तोड़ने के लिए उसे हल्की और नरम लकड़ी से बनवाया जाए, ताकि राम जी का जो पात्र निभा रहे थे युवक 17 साल के, उन्हें कोई परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में बहुत समय लगा था। इस बात से फौजदार जो थे वो कुपित हो गए, क्योंकि लीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाएं जो थी वो ही देखते थे और पिछला धनुष उन्हीं ने बनवाया था। इस बात को लेकर दोस्तों पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई, और फौजदार पंडित जी से काफी नाराज हो गए और पंडित जी से बदला लेने के लिए सोचने लगे। संयोग से अगले ही दिन सीता जी का स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी वो गया उनके घर और कहा कि रामलीला के लिए एक लोहे की छड़ की आवश्यकता आन पड़ी है, अगर आपके घर में हो तो दे दीजिए। जो घर के मालिक थे उन्होंने एक बड़ा सा और मोटा लोहे का छड़ फौजदार को दे दिया। फौजदार उसे लेकर दूसरे गांव के लोहार के पास गया और धनुष का आकार बनवा लाया। और उसने क्या किया कि उस लोहे के धनुष पर कपड़ा लपेट दिया और रंगीन कागज से उसे सजाकर गांव में एक व्यक्ति के घर में रख दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि धनुष जो है वो लोहे का है। और शाम के समय जब रामलीला का मंचन होने लगा, कहते हैं कि उस दिन हजारों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में बैठे हुए थे और वो धनुष भंग की इस लीला का आनंद लेने के लिए आए थे। जब समय आया धनुष भंग का, रात में रामलीला शुरू हुई, तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया। दोस्तों, रामलीला शुरू हो गई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग मूर्तिवत बैठे हुए देख रहे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सारे राजा जैसे आते हैं धनुष तोड़ने के लिए, आपने अगर रामायण देखी होगी तो ऐसे ही एक एक करके आ रहे थे और निराश होकर जा रहे थे। उसके पश्चात जो युवक राम जी का किरदार निभा रहे थे वो गुरु की आज्ञा से धनुष भंग को आगे बढ़े। जैसे ही
राम जी का रूप धरे हुए उस युवक ने धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उससे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस 17 वर्षीय कलाकार ने दोस्तों बड़ी कातर निगाहों से पंडित जी की तरफ देखा। कृपाराम दुबे जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने। और ये केवल हमारी रामलीला की इज्जत की बात नहीं है, ये किसी कलाकार की इज्जत की बात नहीं है, ये स्वयं प्रभु राम की इज्जत की दांव लगने वाली बात है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने का इशारा दिया और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करने लगे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि अब वो कुछ सहायता करें। दोस्तों, जिन लोगों ने ये रामलीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे पंडित जी ने आंखें बंद की, हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी पहले नहीं देखा था। सारे दर्शक जड़वत होकर बैठे हुए थे। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण धुंधुई में बदल गई थी। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी थी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से ऐसे लग रहा था जैसे प्रकाशमान हो रहा है। दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पंडित जी ने खुद को राम जी और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए एक चौपाई पढ़ी और कहा, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब थाड़े, तेई छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जैसे ही पंडित जी ने ये चौपाई पढ़ी, आकाश में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को उस 17 वर्षीय कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले पल की तरह ही नॉर्मल हो गया था सब कुछ। पंडित जी मंच में गए और टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए, क्योंकि आज जो घटना घटी थी वो भगवान के आशीर्वाद के बिना हो ही नहीं सकती थी। क्योंकि आप ही समझिए कि किसी युवक द्वारा, एक 17 वर्षीय युवक द्वारा लोहे की छड़ के 2 टुकड़े हो गए। मैं कहती हूँ 17 वर्षीय युवक नहीं, कितना भी हट्टा खट्टा पहलवान हो, लेकिन लोहे के इतने मोटे छड़ के 2 टुकड़े करना इतना आसान नहीं होता जितना कि उस समय हुआ। तो ये घटना है ही अद्भुत। इससे क्या हुआ कि पूरी रामलीला जो पंडाल था उसमें खलबली मच गई थी और इस घटना को जिसने देखा वो सब रोमांचित हो गए थे। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब शेयर करती हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजे थे। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी हर्ष ओगरे जी का, दूसरा नाम है राम भक्त, तीसरा लाभा कुमार साहू जी, आरती गंधर्व जी, प्रीति कुमारी, शैलेश सिंह और मधु नेतम जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना बाबा की कृपा से पूरी हो और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। और दोस्तों, कोरोना फिर से फैल रहा है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क लगाना ना भूलिए और अपने हाथों को ज़रूर धोइए बार बार। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।